मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने की इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में बने रिकॉर्ड की सराहना। देश में पहली बार आयोजित वैश्विक सहकारी सम्मेलन का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री यूके और जर्मनी के दौरे पर निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ करेंगे चर्चा। और प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ा, भोपाल में 36 साल का रिकॉर्ड टूटा, पचमढ़ी में पारा 5.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत इंदौर में पेड़ लगाने के बने रिकॉर्ड का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में अभियान अंतर्गत 24 घंटे में 12 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए गए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने डिजिटल क्रांति में बुजुर्गों को भागीदार बनाने के लिए युवाओं द्वारा की जा रही पहल के अंतर्गत भोपाल के महेश का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपने मोहल्ले के कई बुजुर्गों को मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करना सिखाया है। इन बुजुर्गों के पास स्मार्टफोन तो था, लेकिन उसका सही उपयोग बताने वाला कोई नहीं था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आह्वान किया कि बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आएं। बुजुर्गों को डिजिटल क्रांति में भागीदार बनाने के लिए भी आगे आ रहे हैं। भोपाल के महेश ने अपने मोहल्ले के कई बुजुर्गों को मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करना सिखाया है। इन बुजुर्गों के पास स्मार्टफोन तो था, लेकिन उसका सही उपयोग बताने वाला कोई नहीं था। बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं। मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश वासियों की सराहना किए जाने को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गर्व और प्रेरणा का विषय बताया है। मुख्यमंत्री ने मुंबई प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 116वें संस्करण को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से सदैव कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। इस बीच एक पेड़ मां के नाम अभियान में इंदौर द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड का उल्लेख प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने से शहरवासियों में उत्साह का माहौल है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इंदौर शहर प्रधानमंत्री के हर आह्वान पर उनके साथ हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात में इंदौर के एक पेड़ मां का जिक्र किया। ये हम सब के लिए, इंदौर वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इंदौर जब प्रधानमंत्री जी कोई आह्वान करते हैं तो इंदौर की जनता उनके साथ हो जाती है। स्वच्छता का अभियान जब शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की थी और वृक्षारोपण में भी एक पेड़ मां के नाम का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, आह्वान किया था, उस आह्वान को इंदौर की जनता ने 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाकर एक नया इतिहास बनाया है। और आने वाले समय में हरियाली को लेकर, पर्यावरण को लेकर हम और आगे बढ़ेंगे और वृक्षारोपण करेंगे। क्लीन इंदौर है, आने वाले समय में ग्रीन इंदौर भी होगा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं से राजनीति में शामिल होने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान चलाए जाएंगे। श्री मोदी ने अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर दिल्ली में विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद आयोजित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में भारत की प्राचीन समुद्री क्षमता से जुड़े साक्ष्यों को संरक्षित करने का अभियान भी चल रहा है। इसके अंतर्गत लोथल में एक बड़ा संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। श्री मोदी ने गौरैया के बारे में बात करते हुए कहा कि जैव विविधता को बनाए रखने में गौरैया की प्रमुख भूमिका है। प्रधानमंत्री ने बच्चों के जीवन में गौरैया को वापस लाने के लिए किए जा रहे कुछ अनूठे प्रयासों के उदाहरण भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के 130 वर्षों में पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आम सभा का आयोजन भारत में किया जा रहा है।
इस अवसर पर श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर स्मारक टिकट जारी करेंगे। इस सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोब्गे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिका भी शामिल होंगे। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसके पूर्व सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सत्र के दौरान सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों से सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। हम चाहते हैं कि विषय अच्छी तरह से लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। सरकार तैयार है किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूके और जर्मनी के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए वह विदेशों के निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, नवकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के लिए उद्योगपतियों एवं निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। यह दौरा 30 नवंबर तक चलेगा। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के परिणाम घोषित किए गए। टीम ग्रीन की फिल्म गुल्लू ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इसके लिए टीम ग्रीन को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। इसी फिल्म के पुष्पेंद्र कुमार ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। लव फ्लिक्स सब्सक्रिप्शन फिल्म के लिए विशाखा नाइक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। प्रतियोगिता के लिए चुने गए 100 युवा प्रतिभागियों के एक समूह को 20-20 सदस्यों की 5 टीमों में विभाजित किया गया था। उन्हें 48 घंटों के भीतर एक लघु फिल्म बनाने का काम सौंपा गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य फिल्म निर्माण के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। भोपाल समेत प्रदेश भर में उत्तरी हवाओं की वजह से सर्दी का असर तेज हो गया है। ग्वालियर, चंबल में भी कोहरा छा रहा है। भोपाल में रात का तापमान 8 डिग्री पर पहुंच गया, जो नवंबर माह में 36 साल बाद सबसे कम तापमान है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि उत्तर से बर्फीली हवा का सबसे ज़्यादा असर